ओके, लेट्स रिकेप फ्रॉम MCQ 91। सबसे पहला है कि एनाटमिकल बेसिस फॉर द कंडक्शन ऑफ पेज 162, ठीक है। और MCQ 91, एनाटमिकल बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ द हार्ट इज़ ड्यू टू गैप जंक्शंस। Purkinje fibers have fastest speed of conduction because of large number of sodium ion channels. HIV positive patient surgery was done. Which antiseptic to use after surgery to clean the floor? तो 1% hypochlorite, जबकि इंस्ट्रूमेंट को हम वॉश कर दें 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। Patient has given injection penicillin after which he develops shortness of breath and bronchoconstriction. What should be the immediate drug to be given in penicillin allergy? तो it is IM epinephrine. Clear? अब देखिएगा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब भी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक होगा, हमने उसको क्या देना है? डोपामीन और डोब्यूटामीन देंगे, ठीक है। आइनोट्रॉप्स पे रखते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक है, पेनिसिलिन इंड्यूस्ड है तो एड्रेनलिन देंगे। सेप्टिक शॉक है तो नॉर एड्रेनलिन देंगे। कार्डियक अरेस्ट में क्या देंगे? एड्रेनलिन देंगे। और ब्रेडिकार्डिया में क्या देंगे? एट्रोपिन। इज़ दैट क्लियर? ये हमने इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन प्रिवेंटिंग द रिफ्लक्स ऑफ द सीकल मटीरियल इनटू द इलियम इज इलियोसीकल वॉल्व, ठीक है। इलियोसीकल वॉल्व क्या करता है? प्रिवेंट करता है सीकल मटीरियल इनटू इलियम, ठीक है। फीमेल पेशेंट हैविंग पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस, ठीक है। अब ये जो देखो पीओडी ऑरेंज जो है ये क्या है? अपीयरेंस। Primary cause of loose dimples and pores in the nipple and it is due to blockage of lymphatics and venous drainage, ठीक है। ये जो हमारे पास पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस है ये क्यों है? इट इज़ ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स एंड वेनस ड्रेनेज। साइटोकैरेटिन इज़ एन इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ये अलग से MCQ आपसे अब पूछा जाता है कि साइटोकैरेटिन क्या है। तो इट इज़ एन इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल्स बस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नियोप्लेजिया, ठीक है। अब हाई पॉइंट्स में लिखो इंटरमीडिएट फिलामेंट और आगे एरो लगा के लिखो नियोप्लेजिया, ठीक है। रिगार्डिंग माइकोबैक्टीरियम लैपेराई व्हाट इज़ ट्रू? तो हमेशा याद रखो माइकोबैक्टीरियम लैपेराई क्या? इंट्रा सेल्यूलर एसिड फास्ट बेसिलाई है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सार्कोमेर लेंथ ऑफ विच डज नॉट चेंज या रिमेन्स अनचेंज, तो ये हमारे पास है ए बैंड, ठीक है। अल्फा बैंड रिमेन्स अनचेंज। यस डॉक्टर इकरा। मैम ये जो 97 है साइटोकैरेटिन वाला, ये आज एसके में मैम ने पढ़ाया तो वहाँ पे एसके अंदर इसका बीटा ऑप्शन था। नहीं, डिग्री ऑफ मेटाप्लेजिया। नो नो, इंटर साइटोकैरेटिन को हम लोग न्यूप्लेजिया के लिए ही देखते हैं, डिग्री ऑफ मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया नहीं। इसको आप लोग रिकन्फर्म कर लेना, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास जी जिसके सार्कोमेर के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किस लेवल पे बिल्कुल भी लेंथ अनचेंज रहती है? तो ए बैंड, ठीक है। अल्फ़ा बैंड की जो लेंथ है वो इट रिमेन्स अनचेंज, तो ये सेम रहती है। अब देखो आई बैंड क्या करता है? डिक्रीज़ हो जाता है। सार्कोमेर इटसेल्फ डिक्रीज़ हो जाता है। ए बैंड रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। जबकि एच जोन क्या होता है? डिसअपियर्स। A patient presented with muscle weakness and not improved with neostigmine. Autoantibodies against voltage gated so calcium channels was diagnosed. तो what is the डायग्नोसिस? तो ये हमारे पास क्या है? लैम्बर्ट ईएटन सिंड्रोम। इसको आप लिख लो, कैल्शियम चैनल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, लैम्बर्ट ईएटन सिंड्रोम। सेप्टोमार्जिनल बैंड इज प्रेजेंट इन, तो सेप्टोमार्जिनल बैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट इज लिमिटेड बाय प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। अब ये नीचे 5 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट इज़ लिमिटेड बाय प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट इज़ लिमिटेड बाय इलियोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट विथ नीज एक्सटेंडेड इज लिमिटेड बाय हैमस्ट्रिंग मसल्स, जबकि फ्लेक्शन ऑफ बोथ द नी एंड द हिप जॉइंट इज लिमिटेड बाय एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स पे ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक कैरीज विथ सेंसेशन, तो इट इज़ क्रू टच एंड प्रेशर, ठीक है।
The next is most common cause of subacute bacterial endocarditis is most common cause. तो ये हमारे पास क्या है, स्टैफ विरिडेंस है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस विथ नो हार्ट डिजीज, तो ये क्या, स्टैफ ऑरियस. ठीक है. लेकिन अगर क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, तो विथ हार्ट डिजीज इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है. क्लियर. तो ये आप आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिख लो कि नो हार्ट डिजीज तो स्टैफ ऑरियस, अगर हार्ट डिजीज ऑलरेडी पेशेंट है, प्रेजेंट है, तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है. क्लियर. ठीक है. द नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज यूनिसिलेट एमीबॉइड. ठीक है, यूनिसेल्यूलर एमीबॉइड है हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. लिखते जाओ आप लोग, बेशक गंदे गंदे लिखो लेकिन लिखते जाओ हाई यील्ड पॉइंट्स को. ठीक है. रेड ब्लड सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बाय HMP शंट. ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या मौजूद है, HMP शंट है. विच ट्यूमर इन्वॉल्व्स द एक्सटेंशन टू द नर्व्स शीथ, तो ये हमारे पास है कार्सिनोमा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. इसके अंदर जो है वो नर्व शीथ भी इन्वॉल्व हो जाती है. 2 अल्फा एंड 2 गैमा आर प्रेजेंट इन द फीटल हीमोग्लोबिन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ कब जाएगा, फीटल हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसको याद कर लें. इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर किडनी ड्यू टू, तो हमारा ये क्यों होता है, एनर्जेसिक नेफ्रोपैथी. ठीक है. इन कैंसर किडनी इज ड्यू टू एनर्जेसिक नेफ्रोपैथी. 24 years old lady who is 6 months pregnant complains of generalized weakness and lethargy. Her HB is 9.8 with MCV 58, MCH is 15 and her serum ferritin is 150. What is the diagnosis? तो it is thalassemia trait. ठीक है. देखो, अगर हमारे पास थैलेसीमिया ट्रेट होगा तो MCV भी लो होगा और सीरम फेरेटिन नॉर्मल होगा. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, MCV लो होता है और सीरम फेरेटिन के स्टोर्स भी लो होंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर. ये 2 पॉइंट्स भी लिख लो. आप में से कौन आजकल हाई यील्ड पॉइंट्स लिख रहा है, लिखने तो काफ़ी सारों को चाहिए बट स्टिल हु इज़ राइटिंग, अच्छे फॉर्म में कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है.